हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बेबी ऑब्जेक्टिव जे.के में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आए हैं बिहार ITI ट्रेड डीजल मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाहन उद्योग से रिलेटेड जितने भी थ्योरी हैं दोस्तों, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कुछ थ्योरी पर, और आज उससे आगे करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए और डीजल मैकेनिक्स थ्योरी को अच्छी तरह आप कवर कर सके। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो का पहला जो टॉपिक है वह है भारतीय ऑटोमोबाइल शोध संगठन, ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ARAI। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो गया ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय ऑटोमोबाइल शोध संगठन। दोस्तों, इस संगठन की स्थापना 1986 ईस्वी में पुणे में हुई थी, यानी कि भारतीय ऑटोमोबाइल शोध संगठन का जो स्थापना हुआ है दोस्तों, वो 1986 ईस्वी में पुणे में हुई है। तो आपको यह अपने नोटबुक पर नोट करते जाना है दोस्तों। नेक्स्ट, इस संगठन का कार्य सुरक्षित, दक्षतापूर्ण एवं निम्न प्रदूषण वाहनों का निर्माण करना तथा उनसे संबंधित नई तकनीकों की खोज करना है। यह जो दोस्तों स्वयं संगठन है, इसका काम है सुरक्षित, दक्षतापूर्ण एवं निम्न प्रदूषण, कम प्रदूषण वाहनों का जो निर्माण होता है दोस्तों, उससे संबंधित नई तकनीक का खोज करना, यानी नई नई तकनीक उसमें लगा सके खोज करके। तो इस संस्था वाहनों को उनके प्रदर्शन के अनुरूप प्रमाण पत्र प्रदान करती है, यानी प्रमाण पत्र प्रदान करती है, देते हैं। भारतीय वाहन शोध संगठन उद्योगों को तकनीकी सलाह, परीक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य हेतु विशेषज्ञ उपलब्ध कराता है। जो उससे हो सकता है वो उसे उपलब्ध कराता है। यह विशेषज्ञ अपने क्षेत्र में परंपरागत होते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हैं ऑटोमोबाइल वाहनों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के प्रयास चल रहे हैं और भारत में भी इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उपरिवर्तनित बिंदु इन प्रयासों को दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत में भी यह सेक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। कौन? तो ऑटोमोटिव वाहन जो है दोस्तों, यह एक मुख्य क्या है? महत्वपूर्ण सेक्टर है जो अनेक संभावनाओं से भरा है। अतः भारत में इस सेक्टर की प्रगति की अपार संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। यानी कि यह सेक्टर जो है दोस्तों ऑटोमोटिव वाहनों की, यह भारत में एक भविष्य का बहुत सारा प्रयोग में आने वाली वाहन है, इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता है। यही कारण है इस संगठन द्वारा उद्योगों के विकास के लिए कई नए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जैसे इंजन डिजाइन प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जैसे इंजन डिजाइन, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेट इत्यादि। इसके अतिरिक्त वो VOACS बॉक्स सॉफ्टवेयर जो चेसिस डायनेमोमीटर का नियंत्रण करता है, भी इस संस्था द्वारा निर्मित है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो चेसिस डायनेमोमीटर का जो नियंत्रण करता है, वह भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन अन्य भारतीय औद्योगिक संस्थाओं की भांति ऑटोमोबाइल उद्योग की भी अपनी कुछ क्षेत्रीय संस्थाएं हैं। जो ऑटोमोबाइल का क्षेत्र होता है दोस्तों, वो उसका भी एक कोई एरिया होता है, वही कर रहा है, जिनका प्रमुख कार्य वाहन संबंधित गुणवत्ता सुधार, तकनीकी विकास, वाहन उद्योग की उन्नति करना तथा इसके विषय में व्यापक जानकारी प्राप्त करना तथा देना। यानी कि यह कर रहा है तकनीकी विकास, जो उसके विकास होता है तकनीक में, वाहनों उद्योग, वाहन का जो उद्योग होता है में उन्नति जो होती है, और इसके ये दोनों के विषय में जो व्यापक जानकारी प्राप्त होती हैं वह देते हैं और
थे। ये संस्थाएं सरकार एवं उद्योग के मध्य सेतु का कार्य करती हैं। ये संस्थाएं सरकार, अगर पूछ दे ऑटोमोबाइल एसोसिएशन जो है ये किसके किसके मध्य सेतु का कार्य करता है, तो संस्थाएं सरकार एवं उद्योग के मध्य। ठीक, इनके द्वारा किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सरकार यह निर्धारित करती हैं कि कौन से नए नियम बनाने तथा लागू करने हैं और कौन से नियम अनुपयोगिता के आधार पर निरस्त करने हैं। यानी कि जैसे जैसे डेवलप्ड होते जाते हैं वाहन और उस पर जो जो प्रदूषण, जैसे प्रदूषण, उससे ढेर सारे हानिकारक चीज़ें होते हैं, तो उस पर क्या वह नियम लगा सके जिससे उसको रोक सके और क्या लागू कर सके जिससे वह फिर अच्छा हो सके, यही कारण। और कौन से नियम अनुपयोगिता के आधार पर निरस्त कर सके। इसके अतिरिक्त ये संस्थाएं सरकार को अपने क्षेत्रीय कार्य जैसे उत्पाद प्रारूप, इंजीनियरिंग, अनुसंधान उपकरण एवं स्व उद्योग, तकनीकी सूचना सेवा आदि से भी अवगत कराती है। यानी कि ये जितने भी चीज़ है दोस्तों, ये सरकार को क्या करते हैं, अवगत कराती हैं, सलाह देती लेती हैं, उसको दिखाती है। भारत में मुख्य 4 ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला है भारतीय ऑटोमोबाइल उत्पाद एसोसिएटी। पहला यह है भारतीय ऑटोमोबाइल उत्पाद एसोसिएटी। तो हम आपसे एक सवाल करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर दीजिएगा कि भारत में मुख्य कितने प्रकार के ऑटोमोबाइल एसोसिएशन हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दें। तो पहला तो ये हो गया भारतीय ऑटोमोबाइल उत्पादक एसोसिएटी सोसाइटी। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। यह वर्ष 1988 ईस्वी में निर्मित भारत की शीर्ष ऑटोमोबाइल सोसाइटी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो भारतीय ऑटोमोबाइल उत्पादक सोसाइटी का जो मुख्यालय दोस्तों वह नई दिल्ली में है। इसका प्रमुख कार्य कुछ महत्वपूर्ण विषयों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, सड़क सुरक्षा जैसी जानकारी प्रयोगात्मक रूप से देकर नागरिकों में जागरूकता पैदा करना है। यानी कि पर्यावरण सुरक्षा कैसे रहे, इस यानी कि ये जो ऑटोमोबाइल से जो हानिकारक गैसें सब निकलते हैं जो पर्यावरण में फैलते हैं उसको कैसे रोका जाए और सड़क जो टूटी फूटी होती है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, यह जानकारी देती है। यानी उसको नागरिक को जागरूकता प्रदान करती हैं। दूसरा है भारतीय ऑटोमोटिव अन्य उत्पादक एसोसिएशन। तो दूसरा यह है, तो यह 38 वर्ष पूर्व स्थापित द्वितीय शीर्ष ऑटोमोबाइल सोसाइटी है जिसमें कुल 365 सदस्य होते हैं। वाहन अवयवों के निर्माण की यह संस्था एक प्रवक्ता के रूप में क्रियाशील है जो ऑटोमोटिव उद्योग संबंधित नियमों को बनाने का कार्य करती है। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी भारत ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। तो दोस्तों इस एसोसिएशन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। पश्चिमी भारत ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की जो स्थापना हुई 1919 ईस्वी में, यह सबसे पुरानी एवं सबसे बड़ी मोटरिंग बॉडी बनाने वाली कंपनी है जिसमें 4 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं गोवा के 48 सदस्य सम्मिलित हैं। इस एसोसिएशन में कौन, तो पश्चिमी भारत ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में कितने दोस्तों 4800 सदस्य सम्मिलित हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो पश्चिमी भारत ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो मुंबई में है और इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो यहाँ पे इसका प्रमुख उद्देश्य मार्ग सुरक्षा संबंधित नए तकनीकों की खोज करना। इसके अतिरिक्त यह एसोसिएशन भारत में पर्यटन विकास में उन्नति करने के लिए भी जानी जाती है। नेक्स्ट है चौथा यहाँ पे, और चौथा कर रहा है फेडरेशन ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA। यह डीलर्स समूह द्वारा गठित प्रथम परिषद है जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। इसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल संबंधित समाचार पत्र, सेमिनार,
प्रेस कॉन्फ्रेंस, विशिष्ट अध्ययन आदि को आयोजित किया जाता है। वर्तमान में यहाँ पे है कि वर्तमान में वाहन उद्योग एक अत्यंत विकसित एवं मुख्य उद्योग है। अभी जो चल रहा है दोस्तों, अभी का समय, इसमें वाहन क्या है, एक मुख्य अत्यंत विकसित एवं मुख्य उद्योग है जो बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। इस उद्योग में कुछ हल्के एवं कुछ भारी वाहनों को विकसित किया जाता है। प्रायः भारी वाहनों की श्रेणी में ट्रक, मशीनें, एम्बुलेंस और स्कूल बसें आती हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे ट्रक बड़े हुए, मशीन बड़े हुए, एम्बुलेंस ये भी बड़े हैं, यानी बड़ा बस जितने भी हैं वह सब बड़े वाहन में आते हैं, भारी वाहन में। उसके बाद भारत की कुछ लोकप्रिय भारी वाहनों के ब्रांड वाल्वो, आयशर, महिंद्रा, टाटा, टेल्को, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, स्वराज आदि हैं। तो आपको बता रहे हैं, स्वराज जो आप लोग मोटरसाइकिल और ट्रक भी देखते होंगे, बस भी है स्वराज का। उसके बाद बजाज ऑटो, ये क्या है दोस्तों, आप देखते होंगे कि टेम्पू सब बजाज का आता है। उसके बाद ये टाटा का सब कुछ आप जानते हैं, टाटा का ट्रक, महिंद्रा का ट्रक, बस, स्कूटर, उसके बाद टेम्पू सब महिंद्रा का आता है। आप सबसे ज़्यादा परिचित आपको महिंद्रा देखने को मिलता होगा हर जगह। उसके बाद टाटा, उसके बाद बजाज ऑटो जो होता है। इसके बाद चलते हैं भारी वाहनों के प्रकार। जानते हैं भारी वाहन के कितने प्रकार हैं और किस तरह के होते हैं। टाइप ऑफ हेवी व्हीकल्स, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एवं विभिन्न वस्तुओं अथवा सामान को ढोने के लिए विभिन्न प्रकार के भारी वाहन प्रयोग किए जाते हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। पहला है यहाँ पे ट्रक। क्या है? ट्रक भारत में वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख साधन है। सबसे पहले ट्रक पर ही सब कुछ लोड करते हैं, जैसे बालू गिट्टी, ढेर सारे बड़ा माल सब क्या करते हैं, ट्रक पर लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। वही ट्रक यह भारी वाहनों के अंतर्गत आते हैं। इसका प्रयोग भारी मात्रा में वस्तुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने, यहाँ पे जहाँ पे उसको पहुंचाना है, में किया जाता है। यह भारत में वाणिज्य के गतिविधियों के सुगम प्रवाह तथा उनकी वृद्धि ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तालिका यहाँ पे दिया है ट्रक उत्पादकों का विवरण। ट्रक उत्पादक का विवरण दिया है कि टाटा 1983 में आए थे, टाटा एक्स, SFC, वर्ड टर्बो, अशोक लेलैंड, ये हार्तेज, टस्कर, कॉमेट और एक्सल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यूटिलिटी, पिकअप, मैक्सी, लोडिंग। आप ये दोनों टाटा एक्स देखे होंगे और नाम सुने होंगे, और पिकअप और मैक्सी का नाम आप सुने होंगे। उसके बाद स्वराज 1983 में आया, वर्तमान SML है, हाई डेक स्वराज और डंपर ये हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है रक्षा वाहन, तो डिफेंस व्हीकल। तो दोस्तों ये ऐसे भारी वाहन हैं जो रक्षा विभागों, सेवाओं जैसे सेना, नेवी और एयरफोर्स में सहायक के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी रक्षा के लिए। ठीक, सुरक्षा वाहन भारत में देश की सीमा रेखाओं की सुरक्षा में रक्षा सेवाओं हेतु बहुतायत से प्रयोग किए जाते हैं। रक्षा विभाग द्वारा विविध कार्यों को करने योग्य भारी वाहनों का चयन किया जाता है। भारत में रक्षा वाहनों का प्रयोग या उपयोग सीमा या मोर्चे पर सैनिकों को आवश्यक सामान पहुंचाने में तथा छोटे वाहनों को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने में किया जाता है। भारत में सेना के लिए ऐसे भारी वाहन मुख्य रूप से अशोक लेलैंड, कौन सा दोस्तों, अशोक लेलैंड और टाटा ने डिजाइन किए हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी उत्तम कार्यक्षमता दर्शाने में सक्षम है।
साथ ही ये ईंधन की बचत करने वाले भी है। जो टाटा और अशोक लेलैंड ने डिजाइन किया है जिस गाड़ी का यानी वाहन का, उसमें दोस्तों विपरीत परिस्थितियों में ये चल सकता है और इसमें ईंधन की जो बचत होती है वह भी होती है। इनकी एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि रक्षा सेवाओं के लिए बनाए जाने वाले यह वाहन 4 व्हील ड्राइव होते हैं। तो 4 व्हील ड्राइव दोस्तों ये एक प्रकार का वाहन है। तो इसके बारे में हम एक वीडियो में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे जब उसमें हम आएंगे। तो डीजल डीजल ड्राइव यानी कितने 4 गियर का होता है या 2 गियर का होता है, तो इस पर जब हम डिस्कस करेंगे तो इसको हम डिटेल में बताएंगे। 4 ड्राइव व्हील। चलते हैं नेक्स्ट। इसका भी यहाँ पे तालिका दिया हुआ है, तो तालिका आप देख लीजिएगा ध्यान से, बता ही देते। टाटा 1983, HD 1015, टाटा 407S हाई टॉप अप कैरियर। अशोक लेलैंड का है स्टेलियन श्रृंखला, हाई मोबिलिटी और कॉमेट। महिंद्रा एंड महिंद्रा का है कमांडर श्रृंखला, रक्षक और महिंद्रा 550 इंटू डी। नेक्स्ट है बसें। बसें आप सब जानते हैं और आप लोग यात्रा भी करते होंगे बस से ज़्यादातर। तो यह भारत में परिवहन का मुख्य साधन है। देश भर में अधिक संख्या में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में बसों की मुख्य भूमिका होती है। बसें परिवहन का मूलभूत रूप होने के कारण इन पर शासन प्रशासन का ध्यान मुख्यतः रहता है। बस अधिकतर चलते हैं दोस्तों और इस पर सवार भी होते हैं। आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं यानी आदमी सवारी करते हैं, ना कि सामान। इसलिए इस पर जो है देश के प्रशासन का भी मुख्य रूप से ध्यान रहता है कि कहीं यह टकरा ना जाए, कहीं पे कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो इस पर ध्यान रहते हैं। अपने गंतव्य को जाने वाले हजारों लोग बस सेवा का प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसका भी तालिका दिया हुआ है यहाँ पे, तो तालिका अच्छे से आप देख लीजिए और आप अपने मन में ही इसको पढ़ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैक्टर। वह ट्रक था दोस्तों पहला और यह है ट्रैक्टर, जिस पे हम लकड़ी सब धोते हैं, बालू गिट्टी और लकड़ी सब धोते हैं, वही ट्रैक्टर। भारत में एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है। कौन? भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो आप जानते हैं ही, और आप भारत में रहते हैं तो इसके बारे में अच्छी तरह आपको पता होगा। तो परिणामतः भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में ट्रैक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेत जोतने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जब खेत की बुनाई जोताई सब इसी से होता है। फिर वह कट जाता है तो थ्रेसिंग करते हैं, तो ट्रैक्टर के इंजन से ही वो थ्रेसर को चलाते हैं। कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर का विविध कार्यों में उपयोग किया जाता है। इनकी सहायता से बहुत कम समय में काफ़ी बड़े क्षेत्र की बुआई प्रभावी रूप से की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों आज की यहाँ पे हैं इसके बाद इधर दोस्तों है यहाँ पे फिर उसका तालिका है ट्रैक्टर का। तो ट्रैक्टर का तालिका आपको बता दें, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। स्कॉटर्स का है फार्म ट्रैक श्रृंखला व पावर ट्रैक श्रृंखला। फोर्स मोटर्स का है बलवान श्रृंखला और OX25। तो उसके बाद है स्वराज दोस्तों आप लोग जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। वर्तमान में SML सुपर 722 एवं FE, उसके बाद 735 885 ये तीनों आता है इसका। वह FE 724 भी आता है। सोनालिका बहुत ही प्रचलित है दोस्तों, यह बहुत ही प्रचलित अभी भी है और अभी यही सबसे ज़्यादा चलता है सोनालिका। उसके बाद न्यू हॉलैंड, यह न्यू हॉलैंड। उसके बाद चलते हैं एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस आप लोग जानते हैं कि यह अस्पताल में रहता है। तो एम्बुलेंस स्वास्थ्य उद्योग का एक अनिवार्य घटक है। इसका उपयोग मुख्यतः
रोगियों के स्थानांतरण में किया जाता है। यानी कि जो बीमार व्यक्ति रहते हैं, जो चल नहीं पाते हैं और अस्पताल जाना चाहते हैं, उसके लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था किया जाता है। एम्बुलेंस निर्माण में रोगियों के हितों को सर्वोच्च वरीयता देते हुए सुरक्षा, सुगमता तथा वाहन की गति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये हल्के चौपाया वाहन के रूप में भी उपलब्ध है। इसके बाद इसका भी यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदुस्तान मोटर्स आरटीवी एम्बुलेंस, मोटर्स फोर्स मोटर्स ट्रेवलर एम्बुलेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा MM 540 DP और एम्बुलेंस, और मारुति उद्योग अमोनी एम्बुलेंस। इसके बाद भारी वाहन के मुख्य भाग, भारी वाहन का जो मुख्य भाग है दोस्तों, वो किस किस चीज़ से बना होता है वाहन, वही कह रहा है। यहाँ पे भारी वाहन अनेक भागों से मिलकर बना होता है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। पहला है चेसिस। क्या है? चेसिस। चेसिस पहला है। तो चेसिस जो दोस्तों गाड़ी के यानी कि वाहन के जो नीचे में होता है दोस्तों, फ्रेम सब जो बना होता है, वह सब चेसिस होता है। यहाँ पे आपको बता दें, किसी मोटर वाहन की बॉडी को यदि अलग कर दिया जाए तो शेष भाग को चेसिस कहते हैं। यानी कि जैसे ऐसे वाहन होता है दोस्तों, यहाँ पे पहिया रहता है, इसके बाद यहाँ पे चेसिस होता है, नीचे में रहता है चेसिस, जिस पे पूरा क्या होता है, ये बॉडी लगा रहता है। तो इसको हम हटा देंगे ऊपर वाले, तो नीचे में जितने भी चक्का से जुड़ा होता है पहिया से, उसी को चेसिस कहते हैं। चेसिस भी मोटर वाहन के समान पावर से सड़क पर चल सकती है। इसे ड्राइव सीट लगाकर भी चलाया जा सकता है, यानी कि हम बॉडी को हटा भी सकते हैं ऊपर का, तो भी चलेगा। जैसे टाटा ट्रक एवं बस। चेसिस फ्रेम का मुख्य कार्य यात्रियों, सामान का भार तथा वाहन की सभी यूनिट को सपोर्ट करना है। यानी कि चेसिस का जो काम है, उसी पर हम सब बैठते हैं, चेसिस पर ही बैठते हैं, सीट लगा होता है, उसी पर हम सामान रखते हैं। बिना चेसिस का कैसे जाएगा गाड़ी? खाली दो चक्का चलेगा नहीं, लेकिन उस पर चेसिस रहेगा, चेसिस तभी ना उस पर रख सकते हैं सभी कुछ, वही चेसिस। चेसिस फ्रेम स्टील का बना होता है। किसका? फ्रेम स्टील का, जिसमें दो लंबी अनुप्रस्थ काट, एक तथा दो छोटी अनुप्रस्थ काट, दो को अन्य भागों के साथ रिवेट, नट, बोल्ट या वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जाता है। रिवेट होता है दोस्तों, ये नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट। इसके द्वारा हम क्या है, वेल्डिंग होता है दोस्तों, परमानेंट वेल्डिंग। नट बोल्ट होता है दोस्तों, ये क्या कहते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। वह जैसे एक जगह बोल्ट होता है, एक जगह नट होता है, इसमें हम लगाते हैं। और रिवेट होता है दोस्तों, एक पतला सा नट रहता है, उसको हम दे देते हैं और हथौड़ा से ठोक देते हैं, तो ये पचक जाता है। इस तरह इधर भी बन जाता है, इधर भी, यानी रिवेट हो जाता है दोनों साइड से। जब भी कुछ करते हैं एक साइड से इसका काट देते हैं, तो यानी कि एक साइड खराब होता है, एक साइड ठीक, तो यह रिवेट होता है। जैसे आप बाल्टिंग सब में देखे होंगे, स्टील के बाल्टिंग सब यहाँ पे लगा होता है रिवेट। उसके बाद आप ट्रंक सब में देखे होंगे रिवेट लगा होता है, ठीक। इसके बाद निम्न चित्र में एक मोटर व्हीकल की बॉडी तथा चेसिस अग्र पृष्ठ पर दर्शाई गई है। यहाँ पे यह दिया हुआ है दोस्तों, ये मोटर व्हीकल की बॉडी है और चेसिस आगे होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि यह वीडियो बहुत अच्छा है या बुरा है, कि और इसमें मेहनत की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आप बताइएगा कमेंट कर। तो फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।